गोल्स कैसे सेट करें? वक्त कितना एक्स्ट्रा है? उस एक्स्ट्रा टाइम की कीमत क्या है? ये कीमती वक्त कहाँ जा रहा है? इस कीमती वक्त में कुछ करने के लिए अपने अंदर एनर्जी या मोटिवेशन कैसे रखें? अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इस वक्त में करें क्या? यानी वक्त मिल गया, हथियार समझ लिए, अब लड़ना किस चीज के लिए है? जिंदगी की गोल्स क्या है? सपने क्या है? शुरुआत कैसे करें? उससे काम कैसे करें? उसको लगातार कैसे करें? धार तो तेज कर दी, अब काटना क्या है, उस बारे में बात करते हैं। तो अब इतना जानने के बाद आप यह जानते हैं कि गोल सेट कैसे करें, फिर शुरुआत कहाँ से करें। जैसा कि मैंने कहा था कि केवल ज्ञान लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान पहली स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, उसे अप्लाई करना। तो चलिए, अब बहुत बातें कर ली, अब गोल सेट करके काम शुरू करते हैं। मैं अब बताने वाला हूँ कि गोल सेट कैसे करें, उसके बाद बताऊंगा कि शुरुआत कहाँ से करें। सबसे टफ और सबसे बड़ा काम शुरुआत ही होता है, उसके बाद तो आपके दिमाग के रिवार्ड सिस्टम अपने आप से आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और सबसे बड़ा आलस भी शुरुआत ही होती है। बहुत से काम केवल इसलिए टालते जा रहे हैं क्योंकि शुरुआत ही नहीं की। तो गोल सेट करने के बाद शुरुआत कैसे करें, यह टॉपिक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। गोल्स सेट करने के लिए मैं आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बहुत आसान और छोटी चीज़ें ही बताने वाला हूँ, और आसान चीज़ें ही ज़्यादा चलती है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। लियोनार्डो दा विंची का कहना है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जिस भी चीज में जितना भी एक्सपीरियंस होता है वह उतना ही चीजों को सिंपल करता है, और सिंपल बातों को समझना ही मुश्किल होता है। सिंपल आउटपुट देना ही बड़ा काम होता है। पहले के टाइम में कंप्यूटर मुश्किल थे, आज सिंपल है। कोई भी कंपनी का लोगो और भी ज़्यादा सिंपल होता जाता है और ज़्यादा शॉर्ट होता जाता है। कोई भी एक अच्छा स्पीकर है जो अच्छी तरह से समझाना जानता है, वह उतनी ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सिंपल करेगा। इसी तरह मैं जो आपको गोल सेट करने का तरीका बताने वाला हूँ वह सिंपल तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मुश्किल चीज़ें बाद में करना, पहले मुश्किल चीज़ों को ही कम करने के लिए सिंपल चीज़ें कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और यह तरीका आपको इंटरनेट पर या किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उदाहरण मैंने खुद ने ही बनाया है। मैं आपको मूवी का उदाहरण लेकर समझाता हूँ। इस उदाहरण से ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे। कोई भी मूवी बनती है उसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। यह पूरा की पूरा फॉर्मूला आपको अपने किसी भी गोल को पूरा करने में लगाना है। हर गोल आपका कितना भी बड़ा गोल हो, चाहे वह पूरी लाइफ का हो या आने वाले 1 साल का, या आप इस फॉर्मूला को उसे अचीव कर सकती हैं। कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले एक थॉट होता है, एक विचार होता है, फिर वो थॉट्स, वो इमेजिनेशन, वो सारी बातें जो दिमाग में चल रही है उसे सही तरीके से टेक्स्ट में लिखा जाता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं।
डायलॉग लिखे जाते हैं, प्रोपरली लाइंस लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं, कब कैमरा से शूट करेंगे, तब इस सीन के वक्त कैमरा कहाँ होगा, हर एक सेकेंड लिखा जाता है, कैमरा कहाँ होगा, शॉट कहाँ होगा, इस वक्त एक्टर कहाँ होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या फील देनी है, इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा होगा या म्यूजिक फील देना है, उस अकॉर्डिंग कैमरा मूवमेंट होता है, उस अकॉर्डिंग एडिटिंग होती है और इसी के अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। मूवी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग बनाए जाते हैं, फिर वह सब शूट होता है कैमरा में, यानी जो थॉट्स आए थे अब वो टेक्स्ट से वीडियो फॉर्म में आ चुके हैं। अब डायलॉग अलग से रिकॉर्ड करेंगे। मूवी में जो भी बात होती है वह पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड की जाती है, जिसे डबिंग कहते हैं। हर मूवी में ऐसा नहीं होता है, कुछ मूवी में जब शूट हो रहा होता है वही माइक भी लगा लेते हैं और वही वॉइस रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन एक बार इस प्रोसेस को इस तरह से लेते हैं कि वॉइस बाद में रिकॉर्ड की जाएगी। मूवी में शूट की गई क्लिप और वॉइस को जोड़ा जाता है, वेस्ट शॉट जोड़ जोड़कर मूवी बनाई जाती है, जिसमें सॉन्ग्स भी होते हैं, स्टोरी चल रही होती है जैसा डायरेक्टर ने मूवी को बनाया है। मूवी में कलर ग्रेडिंग होती है, इफेक्ट्स एडिट होते हैं इत्यादि। फिर फाइनल आउटपुट में एक वीडियो पूरी बन जाती है जो रिलीज होने के लिए तैयार होती है, जिससे देखने लायक आउटपुट बन जाता है। थॉट, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियो, फिर ऑडियो, म्यूजिक, फिर इन सब को मिलाकर एक आउटपुट बना दिया, एक गोल अचीव हो गया। अब जब विचार आया कोई मूवी की स्क्रिप्ट याद आई, वहाँ यूँ समझ लो कि आपको आपकी लाइफ में जो करना है वो आइडिया है, वह आपका गोल है। फिर राइटर उस विचार को टेक्स्ट में लिखता है, तो आप भी अपने आइडिया को लिखो, अपने गोल्स को लिखो, अपनी प्लानिंग पेपर में या लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी लिख कर करो। लिखने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती है। आप अपने आने वाले साल के गोल्स को लिखिए, अपनी ज़िंदगी की फिल्म स्टोरी लिखिए जैसी आपको अपनी लाइफ करनी है। अगर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टोरी तो याद ही है ना। स्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर को बराबर नज़र रखनी होती है कि अब क्या करना है और कैसे काम ले जाना है। फिर जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी के स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने वीडियो फॉर्म में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वो चीज़ें करवानी है जो आपने गोल्स में लिखी है। इसको मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ। जैसे एक मूवी का